बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे अफसाने का इर्तिका, अफसाने के इर्तिका के हवाले से। कल इंशाल्लाह मैं आपको मुख्तसर अफसाने के अज्जाए तरकीबी पढ़ाऊंगी। आज हम लोग पढ़ लेते हैं अफसाने का इर्तिका। दास्तान, नावल और अफसाना दरअसल एक ही नस्री सिन्फ के मुख्तलिफ रूप हैं। इन तीनों को मिलाकर अफसानवी अदब या फिक्शन का नाम भी दिया जा सकता है। ये जो दास्तान है, नावल और अफसाना है, एक ही नस्री सिन्फ है और एक ही नस्री सिन्फ के क्या मुख्तलिफ रूप हैं, मुख्तलिफ शक्ल हैं। इन तीनों को मिलाकर अफसानवी अदब या फिक्शन का नाम भी दिया जा सकता है। इन तीनों की बुनियादी खुसूसियत एक है और वो है किस्सापन। हर कदम पर यह जानने की कोशिश करना कि आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। ये क्या है? कहानीपन या किस्सापन ही फिक्शन की जान है। जब इंसान को बहुत फुर्सत थी तो वो तवील से तवील कहानी सुनना पसंद करता था, जिसे हम लोग दास्तान कहते हैं। लेकिन वक्त बदला और लोग क्या ज़िंदगी की हकीकत की तरफ आने लगे, ज़िंदगी की हकीकत को सुनना पसंद करने लगे। तब नावल लिखा जाने लगा। उसके बाद लोग और मसरूफ़ होते गए, मसरूफियत बढ़ी तो उस नावल को क्या है, छोटा किया गया और वो क्या है, अफसाना बन गया। अफसाना छोटा सा होता है, इसलिए इसमें पूरी ज़िंदगी को पेश नहीं किया जा सकता। इसमें ज़िंदगी के किसी एक रुख से और किरदार के किसी एक पहलू से सरोकार होता है। मुख्तसर अफसाना क्या है, छोटा होता है, तो इसमें पूरी ज़िंदगी की कहानी नहीं पेश की जाती है। इसमें ज़िंदगी के किसी एक रुख से और किरदार के किसी एक पहलू से सरोकार होता है। तो आइए अब आगे बढ़ती हूँ। मुख्तसर अफसाने की इब्तिदा 19वीं सदी के शुरू में वाशिंगटन इरविन के हाथों अमेरिका में हुई। जो मुख्तसर अफसाने की इब्तिदा हुई 19वीं सदी के शुरू में वाशिंगटन इरविन के हाथों अमेरिका में हुई। इसने स्केच बुक लिखकर मुख्तसर अफसाने का पहला नमूना पेश किया। उन्होंने क्या लिखा? वाशिंगटन ने क्या लिखा? स्केच बुक लिखा और स्केच बुक लिखकर मुख्तसर अफसाने का पहला नमूना पेश किया। इसका कहना था कि मुख्तसर अफसाने को पढ़कर कारी के दिल पर एक ख़ास कैफियत गुजर जाती है। इरविन का कहना था जब इंसान मुख्तसर अफसाना पढ़ता है तो उसके दिल में क्या एक ख़ास कैफियत गुजरती है और यही मुख्तसर अफसाने की पहचान है। इसके बाद नेथनेल हॉथॉर्न ने इस मैदान में कदम रखा। इसने हुस्न बयान और सन्नाई को बड़ी अहमियत दी और अफसाना निगारी को एक मुश्किल फ़न बना दिया। इसके बाद नेथनेल हॉथॉर्न ने इस मैदान में कदम रखा और इसने हुस्न बयानी और सन्नाई को बड़ी अहमियत दी और इसकी वजह से क्या है, अफसाना निगारी एक मुश्किल फ़न बन गया। फिर एडगर एलन पो के हाथों अफसाने को बहुत फ़रोग़ हुआ। उसके बाद क्या है, एडगर एलन पो के हाथों अफसाने को बहुत फ़रोग़ हुआ। इसने अफसाने निगारी के फ़न के बारे में भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इसका कहना था कि अफसाने को एक नशिस्त में ख़त्म हो जाना चाहिए। एडगर एलन पो का कहना था कि अफसाने को क्या एक ही नशिस्त में ख़त्म हो जाना चाहिए। इसमें वहदत तासीर पाई जानी चाहिए। शुरू से आखिर तक लहजे में हम आहंगी रहनी चाहिए। पूरे बयान की बुनियाद असलियत पर होनी चाहिए। एडगर एलन पो कहते हैं कि अफसाना एक ही नशिस्त में ख़त्म हो जाना चाहिए अफसाने को, और शुरू से आखिर तक इसमें एक ही लहजा यानी मिलता जुलता हुआ लहजा रहना चाहिए। और इसकी जो बुनियाद है, इस अफसाने की जो बुनियाद है, असलियत पर होनी चाहिए। ज़िंदगी की जो हकीकत है उस पर होनी चाहिए। नयापन और जामियत पाई जानी चाहिए। पो के बाद मगरिब व मशरिक में अफसाना निगारी का चलन हो गया और इस सनफ को बड़ी मकबूलियत हासिल हुई। फ्रांस, रूस, अमेरिका और इंग्लिस्तान में बड़े बड़े अफसाना निगार पैदा हुए, जिनमें डिकेंस, स्टोनेंस, अनातुल, फ्रांस मार्शल, पुरुसित चेखोव और मुपासा ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। हमारा मुख्तसर अफसाना अभी बहुत कम उम्र है। 19वीं सदी के आगाज़ में डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तान के मशहूर छोटे छोटे क़िस्से को एक छोटी सी किताब में जमा कर दिया और इस मजमूए को क़सीसे मशरिक़ का नाम दिया था। हमारा जो मुख्तसर अफसाना है बहुत बाद में शुरू हुआ है, 19वीं सदी के आगाज़ में शुरू हुआ है और 19वीं सदी के आगाज़ में डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तान के जो मशहूर छोटे छोटे कहानी थे उनको एक छोटी सी किताब में जमा कर दिया और इस मजमूए का नाम रखा क़सस मशरिक़।
मौलवी नज़ीर अहमद ने भी बाज़ छोटी छोटी कहानियों को बच्चों के लिए अपनी ज़बान में लिखा था और इसका नाम मुंतखबुल हकायात रखा था। मगर इन दोनों किताबों में जो छोटे छोटे किस्से पाए जाते हैं इन्हें मुख्तसर अफसाना नहीं कहा जा सकता। उर्दू मुख्तसर अफसाने का बाकायदा आगाज़ 20वीं सदी से होता है और उर्दू में मुख्तसर अफसाने का जो आगाज़ है, जो शुरुआत है, बाकायदा कब होता है? 20वीं सदी से होता है। और उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में सबसे अहम नाम प्रेमचंद का है और जो उर्दू के अव्वलीन जो सबसे पहले अफसाना निगार हैं वो कौन है? प्रेमचंद है। और प्रेमचंद ने हिंदुस्तान की जो समाजी मसाइल, जो ज़िंदगी के मसाइल थे, जो छोटी छोटी बातें थीं, उनको अपने अफसाने का मौजू बनाया और बड़ी ही खूबसूरती से अफसाना लिखा है। उन्होंने समाजी मसाइल को अपनी कहानी का मौजू बनाया, वतन की मोहब्बत, समाजी इंसाफ और सियासी आज़ादी की ख्वाहिश को अपने अफसानों में जगह दी। प्रेमचंद ने क्या किया? प्रेमचंद ने समाजी मसाइल को अपनी कहानी का मौजू बनाया, यानी टॉपिक बनाया, और वतन की मोहब्बत, समाजी इंसाफ और सियासी आज़ादी की ख्वाहिश को अपने अफसानों में जगह दी। गांधीवाद और तरक्की पसंद तहरीक ने भी इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह किया। वो इस राज से बखूबी वाकिफ़ थे कि हिंदुस्तान की बेशतर आबादी देहात में रहती है और वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि जो हिंदुस्तान की बेशतर आबादी है, जो ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान में, वो क्या है? देहात में रहते हैं। देही ज़िंदगी से उन्हें गहरी वाकफियत हासिल थी और इंसानी फितरत से भी वो अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इसलिए निहायत मुख्तसर अरसे में उन्होंने हमारी अफसानवी अदब को लाजवाल कहानियों से मालामाल कर दिया। वो जानते थे कि हिंदुस्तान की ज़्यादातर आबादी क्या है? गांव में रहती है, देहात में रहती है, और वो देहात की ज़िंदगी को, गांव की ज़िंदगी को अच्छी तरह जानते थे क्योंकि उनकी ज़िंदगी भी क्या है? गांव में गुजरी है और इंसानी फितरत से भी वो अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इसलिए उन्होंने कम वक्त में, मुख्तसर अरसे में उन्होंने हमारे अफसानवी अदब को लाजवाल बना दिया और हमारी अफसानवी अदब को कहानियों से क्या है? मालामाल कर दिया। प्रेमचंद के हमअसरों में एक अहम नाम सज्जाद हैदर यल्दरिम का है। वो रोमानी अफसाना निगार हैं। औरत और इसकी मोहब्बत इनके अफसानों का मौजू है। नियाज़ फतेहपुरी और मजनू गोरखपुरी और सुल्तान हैदर जोश भी यल्दरिम के नक्श कदम पर चले। इनके अफसाने रोमानी और तख़य्युली हैं। प्रेमचंद के हमअसर में, यानी उन्हीं के साथ साथ, एक अहम नाम है सज्जाद हैदर यल्दरिम का। वो रोमानी अफसाना निगार हैं। औरत और उसकी मोहब्बत क्या है? उनके अफसानों का मौजू है, यानी टॉपिक है। नियाज़ फतेहपुरी और मजनू गोरखपुरी और सुल्तान हैदर जोश भी यल्दरिम के नक्श कदम पर चले। इनके अफसाने रोमानी और तख़य्युली हैं। तख़य्युली हैं यानी इमेजिन हैं, जो ख्याल की दुनिया में रहते हैं, जो ख्याली हैं। लेकिन ये रंग जल्द ही मांद पड़ गया और उर्दू अफसाने ने एक नई मंजिल की तरफ कदम उठाया। अफसाने में ये तब्दीली इस ज़माने की बात है जब दुनिया की सियासत एक नई करवट लेती है। मजदूर, मेहनत कश तबका बेदार होता है। ये असरात हिंदुस्तान में भी महसूस हुए बगैर नहीं रहते। जागीरदाराना समाज ज़वाल की तरफ बढ़ने लगता है। सनती दौर का आगाज़ होता है और उर्दू अफसाना भी इन हालात से मुतासिर होता है। क्या है? जल्द ही जो पुराने नक्शे पर अफसाना लिखे जा रहे थे वो मांद पड़ गया और अफसाने की दुनिया में एक नई तब्दीली आई। और अफसाने की दुनिया में एक नई तब्दीली आई जब दुनिया की सियासत एक नई करवट ले रही थी और जब मजदूर, मेहनत कश इंसान का तबका बेदार हुआ। वो क्या है? बड़े बड़े सनती से और राजा महाराजाओं से लड़ने लगा अपने हक के लिए। तो उस वक्त क्या है? समाज में बहुत तब्दीली आई और सनती दौर का आगाज़ हुआ। उर्दू अफसाना भी इन हालात से मुतासिर होता है। अब वो तख़य्युल व तसव्वुर की फ़ज़ाओं में परवास करने के बजाय वाक़यात की ठोस ज़मीन पर कदम जमाता है। और जो पहले के दौर में तख़य्युली अफसाना लिखा जा रहा था, यानी इमेजिन वाला, जो सोच की, जो ख्याली दुनिया की जो अफसाना थी, वो ख़त्म हो गई। और आने वाले दौर में क्या हुआ कि अफसाना जो क्या है वो हकीकी ज़िंदगी पर लिखी जाने लगी। जो दुनिया में इंसान के साथ गुजर रहा था, जो दुनिया में इंसान के साथ हो रहा था, उस टॉपिक पर क्या है अफसाना लिखा जाने लगा और तख़य्युल की दुनिया से क्या है अफसाना निकल गया। प्रेमचंद और इस्लाही तहरीक के दूसरे लिखने वालों की हकीकत निगारी अब पहले से ज़्यादा
ठोस शक्ल इख्तियार कर लेती है। यल्दरम और दूसरे रोमान निगार भी ज़िंदगी और ज़िंदगी की वाक़ियत से ज़्यादा करीब होने की कोशिश करते हैं। गर्ज ये कि अफसाने में जज्बातियत और रोमानियत कम हो जाती है, समाजी शऊर बढ़ जाता है। खुद प्रेमचंद के फ़न में ज़बरदस्त इनकलाब आता है और इसका सबूत ये है कि 1935 ईस्वी में कफन की तख्लीक होती है और अफसाना क्या है, एक ठोस शक्ल इख्तियार कर लेती है और वो ज़िंदगी की हकीकत पर अफसाना लिखी जाने लगी। और इसके साथ साथ क्या है, खुद प्रेमचंद के लिखने में भी क्या है, ज़बरदस्त इनकलाब आता है। सारे जो अफसाना निगार थे उनके लिखने का अंदाज ही बदल जाता है और वो ज़िंदगी के हकीकत पर रोशनी डाल और हकीकी ज़िंदगी पर क्या अफसाने लिखते हैं। इसका ये सबूत है कि 1935 ईस्वी में प्रेमचंद ने कफन लिखा, जो प्रेमचंद की क्या है, शाहकार अफसाना है, जो लाजवाल अफसाना है। 1936 ईस्वी में अफसानों का एक मजमुआ अंगारे शाया हुआ। ये गोया रोमानियत से बगावत थी। इसमें रशीद जहां, अहमद अली, सज्जाद ज़हीर और महमूदुल ज़फ़र के अफसाने शामिल थे। इनका मकसद ये था कि हकीकत निगारी के ज़रिया मरज्जा कदरों पर चोट की जाए। इनका रवैया जारहाना और सनसनी खेज था। जिनसी मामलात में इन अफसाना निगारों ने बहुत बेबाकी से काम लिया था। जब 1936 ईस्वी में अफसानों का एक मजमुआ शाया हुआ अंगारे के नाम से, तो इसमें क्या है, रोमानियत से भरी कहानी थी और जिनसी मामलात पर अफसाना निगारों ने बेबाकी से लिखा था और इनका मकसद ये था कि हकीकत निगारी के ज़रिया जो पुरानी कदरें हैं उन पर चोट की जाए। 1936 ईस्वी से ही तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हो जाता है और 1936 ईस्वी से तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हो जाता है और अदब को ज़िंदगी से करीब लाने की कोशिश से अफसाने की मकसदियत में नई जान पड़ जाती है। और जब तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ होता है तो उसमें कहा जाता है कि अदब को ज़िंदगी से करीब लाया जाए, अदब को क्या है, ज़िंदगी बरतने के काम लाया जाए। और इससे क्या है, अफसाने की मकसदियत में जान पड़ जाती है। इस अफसाने में रूसी और फ़रांसीसी अफसाना निगारों खुसूसन चेखोव, तरगनीफ, मुपासा, ज़ोला और फ्लाबेर से वाक़फ़ियत फराहम हुई और इसी ज़माने में फ्राइड के नज़रियात आम हुए और जिनसी मौज़ूआत शजर ममनुआ ना रहे। इस ज़माने में अफसाना निगारों की तादाद में बहुत इजाफा हुआ। कृष्णचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटू, असमत चुगताई, अहमद नसीम कादिम, अहमद नदीम कासमी, हसन अस्करी, मुमताज़ मुफ्ती ने काफ़ी मकबूलियत हासिल की। फिर क़रतुल हैदर, इंतज़ार हुसैन, हाजरा मसरूर और खदीजा मस्तूर का ज़माना आया। इस ज़माने में अफसाना निगारों की तादाद में ही इजाफा नहीं हुआ बल्कि अफसाने में नए मौज़ूआत भी दाखिल हुए और इस ज़माने में अफसाना निगार की क्या तादाद बढ़ी और इसमें बहुत सारे अफसाना निगार आए। और अफसाना निगारों की तादाद में ही इजाफा नहीं हुआ बल्कि अफसाने में नए मौज़ूआत भी दाखिल हुए, यानी नए मौज़ूआत, नए टॉपिक पर अफसाना लिखे जाने लगे। कृष्णचंद्र के मौज़ूआत का दायरा भी बहुत वसी है और इनके पढ़ने वालों का हल्का भी। इनके यहाँ रुमानियत और हकीकत निगारी की आमेज़िश भी मिलती है और कृष्णचंद्र के क्या मौज़ूआत का दायरा बहुत वसी है, यानी ये बहुत सारे मौजू, बहुत सारे टॉपिक पर लिखते हैं और इनके पढ़ने वाले का हल्का भी बहुत बड़ा है, यानी इनके पढ़ने वाले के दायरा बहुत बड़ा है। इनके यहाँ रुमानियत और हकीकत निगारी की आमेज़िश मिलती है। रुमानियत यानी रुमानी यानी सेक्स पर लिखा जाने वाला अफसाना और हकीकत निगारी यानी जो ज़िंदगी की हकीकत है उसकी मिलती जुलती, वो क्या है, इससे मिलते जुलते अफसाने लिखते हैं। और तंज़ो मज़ाक की चाशनी भी, ज़बान की लताफत को भी उन्होंने बहुत अहमियत दी। आज़ादी से पहले इनके जिन अफसानों ने शहरत पाई इनमें ज़िंदगी के मोड़ पर, कालू भंगी और अन्य दाता शामिल हैं। बेदी का लहजा धीमा है और चेखोव से मुमासलत रखता है, यानी चेखोव से मिलता जुलता है। वो घरेलू ज़िंदगी के छोटे छोटे वाक़यात का इंतखाब करते हैं। दाना बादाम और कोखजली ने ख़ास मकबूलियत हासिल की और राजेंद्र सिंह बेदी का लहजा क्या धीमा है, बड़े धीमे अंदाज में लिखते हैं और चेखोव से मुमासलत रखता है, यानी चेखोव से उनकी कहानी मिलती जुलती है। वो घरेलू ज़िंदगी के छोटे छोटे वाक़यात को चुनते हैं और उस पर अपनी कहानी लिखते हैं। मंटू ने जिनसियात को अपना मौजू बनाया और ठंडा गोश्त जैसे अफसाने लिखे। मुज़ैल, काली शलवार, मेरा नाम राधा है, इनके मशहूर जिनसी अफसाने हैं। नया कानून और टोबा टेक्सिंग
जिन्स के मौजू से हटकर हैं। असमत ने मुतवस्सत तबके के मुसलमान घरानों के लड़के और लड़कियों को मौजू करार देकर अफसाने लिखे। चौथी का जोड़ा छुई मुई, भूल भुलैया, तिल और लिहाफ इनके मशहूर अफसाने हैं। हसन अस्करी, मुमताज़ मुफ्ती और अजीज़ अहमद ने भी जिनसी मौज़ूआत पर लिखा। मुमताज़ मुफ्ती फ्राइड से मुतासिर रहे। अहमद नदीम कासमी और ग़ुलाम अब्बास ने समाजी मौज़ूआत और पंजाब के इलाक़ाई ज़िंदगी पर कलम उठाया। मुल्क तकसीम हुआ और चारों तरफ फसादात हुए तो अफसाना निगार भी इस खूनी हादसे की तरफ मुतवज्जा हुए। कृष्णचंद्र ने हम वैशी हैं, हयातुल्लाह अंसारी ने शिकस्ताए कंगूरे, मंटू ने तौबा टेक सिंह, असमत ने जड़ें, इंतज़ार हुसैन ने अयोध्या, क़रतुल ऐन हैदर ने जिलावतन जैसे अफसाने लिखे। अपने चारों तरफ तबाही और अबतरी देखकर फ़नकार ने अपने अंदरून में पनाह तलाश की और जब मुल्क तकसीम हुआ और इतने सारे फसाद हुए तो जितने अफसाना निगार थे उनका भी क्या दिल बदल गया, उनको भी सोचने का मौका मिला और ऐसे हालात में जो अदीब थे वो कैसे इससे अछूते रह सकते थे। तो उन लोगों ने भी इस जो माहौल था उस वक्त का, जो फसाद हुए थे, जो लोग इतनी खून के आंसू रो रहे थे, उन सब को देखकर इन सब ने क्या है अपने अपने अफसाने लिखे। 1950 के करीब वो अपनी ज़ात में सिमट कर रह गया। अब मैं वो ना रह गया जिसका कोई नाम हो बल्कि एक अलामत बन गया। और अब क्या है, मैं वो ना रह गया जिसका कोई नाम ना हो बल्कि एक अलामत बन गया। इस तरह अलामती और तजरीदी अफसाने का वजूद हुआ और इस तरह क्या अलामती और तजरीदी अफसाने का वजूद हुआ। तक़सीम मुल्क के बाद जो अफसाना निगार उभरे हैं इनमें काजी अब्दुल सत्तार, गयास अहमद गदी, जोगिंदर पाल, इकबाल मतीन, बलराज मेंढरा, अनवर अजीम, इकबाल मजीद, सुरेंद्र प्रकाश और अनवर सज्जाद ने काफ़ी शहरत पाई। तो दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। क्योंकि आप जानते हैं कि उर्दू के वीडियो ज़्यादा आगे नहीं जाती, इसकी रीच ज़्यादा नहीं होती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसे गुजारिश ये भी है कि आप हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। ज्वाइन बटन लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो भी नोट्स का PDF चाहेंगे मैं उस नोट्स का PDF आपको दूंगी। तो ये जो ज्वाइन बटन है सिर्फ 89 रुपीज़ का है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। बाज़ जदीद अफसाना निगारों ने अफसाने को चीस्ता बना दिया और फ़न का पुराना तसव्वुर बाकी ना रखा। वहदत तासीर की शर्त भी बाकी ना रही और एक इहाम की फ़िज़ा गालिब आ गई। लेकिन अब अफसाना फिर ज़िंदगी के करीब आ रहा है और फिर से काबिल फ़हम होता जा रहा है। अब जो क्या है अफसाना ज़िंदगी के करीब आ रहा है और अब अफसाना और नावल को क्या है ज़िंदगी के करीब लिखा जा रहा है। जो हकीकी ज़िंदगी इंसान की गुज़र रही है, जो ज़िंदगी में हो रहा है, उसे ही अफसाना और नावल में लिखा जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।